सौदा के तो शेख खास से जहालत, भूख, नाइंसाफ़ी, लाक़ानूनियत, महंगाई, करप्शन, बुनियादी इंसानी हकूक़ और जमहूरी इक़्तिदार की पामाली, अगर इनकी बात की जाए तो पाकिस्तान दुनिया के टॉप 10 ममालिक में सर-ए-फ़हरिस्त है। लेकिन अगर बात की जाए इंसानी हकूक़ की आज़ादी इज़हार और जमहूरी इक़्तिदार की बालादस्ती की और खुशहाल पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान दुनिया के कमतर तरीन दर्जे के ममालिक में भी शायद कहीं बहुत नीचे मौजूद है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह हमारे तालीमी निज़ाम का झूठी बुनियादों पर कायम होना है। हम अपने बच्चों को सच नहीं बताते, हम तारीख़ के मामले में झूठ बोलते हैं, हम मुल्की मामलात के मामले में झूठ बोलते हैं, हम इक़्तिदार और तसव्वुरात के हवाले से झूठ बोलते हैं, और हमारे वही बच्चे पढ़ लिख कर इवन जामियात से फ़ारिग़ तहसील तलबा जब अमली ज़िंदगी में आते हैं तो वह सच से वाकिफ़ नहीं होते। तहकीक का हर सतह पर रास्ता रोका जाता है। यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे मौज़ूआत पर तहकीक करने से असातिज़ा मना करते नज़र आते हैं जिनसे कोई ताकतवर तबका नाराज़ हो जाए। ऐसे माहौल में हमारे बच्चे जब अमली ज़िंदगी में आते हैं तो एक पूरी नस्ल तबाह हो चुकी होती है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर शरह ख़वानगी 100% है, उनमें लग्ज़मबर्ग, फ़िनलैंड जैसे ममालिक भी हैं। मैं यहाँ पर फ़िनलैंड की बात करूँगी। फ़िनलैंड में सिविक्स पढ़ाई नहीं जाती, सिखाई जाती है। वो बच्चों को इक़्तिदार सिखाते हैं, वो बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं, वो उन्हें माशरे का एक कारआमद फ़र्द, एक बेहतर इंसान बनना सिखाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर लैग करते हैं, और ऐसा कुछ कि जब हम अमली ज़िंदगी में आकर ख़ुद सिर्फ वो चंद लोग जो ख़ुद पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जब वो हक़ाइक़ को जानते हैं तो उन्हें सख्त तकलीफ़ पहुँचती है कि उनसे इतने साल तक तमाम तर तालीमी निज़ाम, पूरा मुआशरा, माशरे की अशराफिया और अहले इल्म झूठ बोलते रहे, मगर उसका नुकसान ये होता है कि उतने में पूरी नस्ल तबाह हो चुकी होती है। हम ना तो अपनी मजहबी फ़िक्र में आज़ाद हैं, ना अपनी सियासी सोच में। हमें एक ग़ुलामों की तरह से हाँका जाता है। मसलन वैसे ही एक जमात पंजम की दरसी किताब में इस्माइल मेरठी साहब की नज़्म पढ़ रही थी, सच बोलो हमेशा सच। तो मैं जब उसके तीसरे शेर पर पहुंची तो मुझे बहुत लगा कि हम अपने बच्चों को क्या कह रहे हैं और उनके सामने पेश क्या कर रहे हैं। इस्माइल मेरठी कहते हैं, सच कहो हमेशा सच है, भले मानसों का पेशा सच। सच कहोगे तो तुम रहोगे असीस, सच तो ये है कि सच है अच्छी चीज़। सच कहोगे तो तुम रहोगे शाद, फ़िक्र से पाक, रंज से आज़ाद। मुझे बताइए कि इससे बड़ा कोई झूठ है? आज के हम हशर नहीं देख रहे कि सच बोलने वालों के साथ क्या हो रहा है। शाद होना, खुश होना तो बड़ी दूर की बात है, वो तो नाशाद हैं, उनके तो पूरे ख़ानदान बर्बाद हैं। तो सच की जो सज़ा इस मुल्क में है, यहाँ पर तो आम मामलात में लोग सच्चे आदमी की गवाही नहीं देते। छोटी छोटी जॉब्स में और इदारों में लोग सच बोलने से खौफज़दा हैं। तो ऐसे में फिर क्या ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को ये पढ़ाएं? सबसे बेहतर ये है कि हम अपने बच्चों को फ्रॉड स्मार्टली कैसे किया जाता है ये सिखाएं। इस चोर बाजारी के माहौल में वो कैसे कामयाब हों, उन्हें ये तरीके बताएं। उन्हें मटीरियल वर्ल्ड में सक्सेस के टैक्टिक्स बताएं। क्यों हम उन्हें वैल्यूज़ दें जब सच का सिर्फ मुंह काला और झूठ का ही बोलबाला है।